ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में दोपहर बाद लगभग 3 बजे आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वे इस दौरान ऑपरेशन विजय के स्वाधीनता सेनानियों और योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। ये दिवस गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोवा एट रेट 60 इस कार्यक्रम में वो गोवा के लोगों को संबोधित करेंगे। 2014 से आज तक 8 साल में जितनी हमने डेवलपमेंट की, उससे पहले 50 साल में इस तरह की डेवलपमेंट कभी नहीं हुई थी। इसीलिए हम डबल इंजन की गवर्नमेंट जो यानी डबल ग्रोथ के साथ जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, दोनों तरफ की डेवलपमेंट गोवावासी देख रहे हैं। विकास परियोजनाओं में फोर्ट एग्विरा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू दक्षिण गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और दैबोलिन नेवेलिन में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधिक शिक्षा विश्वविद्यालय और भारतीय बार काउंसिल अनुसंधान ट्रस्ट की आधारशिला भी रखेंगे। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इसमें एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, लीवर प्रत्यारोपण, गुर्दा प्रत्यारोपण और डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कजाखस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री इस संवाद में भाग लेंगे। कजाखस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार तिलैयुबर्दी, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरदोव और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव कल नई दिल्ली पहुंचे। किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री रसलान कजाखबायेव और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री फिरोजुद्दीन मोहिरुद्दीन शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के लिए स्वागत भोज का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि ये संवाद भारत और मध्य एशिया के बीच निकट संबंधों का परिचायक है। तीसरे वार्षिक संवाद में संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा। विशेष रूप से व्यापार, संपर्क तथा विकास सहयोग पर बल दिया जाएगा। परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्यों पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्रियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। वार्षिक भारत मध्य एशिया संवाद का आयोजन सदस्य देशों के बीच मैत्री तथा विश्वास को और मजबूत करने के प्रयासों का परिचायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे विकास के नए रास्ते खोलेगा और उत्तर प्रदेश के जवानों तथा किसानों के लिए असीम संभावनाओं वाला होगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कल राज्य के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे राज्य के लिए वरदान साबित होगा। यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है। जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, जो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि, पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि।
श्री मोदी ने कहा कि किसी भी राज्य की प्रगति के लिए ऐसे एक्सप्रेसवे का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को गति और ऊर्जा दोनों प्रदान करेगा। 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, मेट्रो को जोड़ा जाएगा, वाटरवेज को जोड़ा जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ उत्तर प्रदेश के विकास पर पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अब कृषि अवसंरचना विकास पर भी ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा और इससे प्रयागराज तथा मेरठ के बीच यात्रा और सुगम हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। देश में कोविड टीकाकरण 137 करोड़ 37 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। इनमें से 82 करोड़ 60 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 54 करोड़ 77 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 69 लाख 21 हजार टीके शाम 7 बजे तक लगा दिए गए थे। नीदरलैंड्स में ओमिक्रॉन कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मार्क रुट ने कहा कि नीदरलैंड्स में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो कि कोविड की 5वीं लहर के कारण जरूरी हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हर तीसरे दिन 2 गुना हो रहा है और ये दर डेल्टा के मुकाबले काफी अधिक है। अब तक 89 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। संगठन के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमण उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां कोविड टीकाकरण की दर काफी अधिक है अथवा जहां की अधिसंख्य आबादी कोविड के पहले दौर से उबर चुकी है। दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इसे देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि इसका प्रसार रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने को प्राथमिकता देना और सामाजिक उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। बांग्लादेश आज से परीक्षण के आधार पर कोविड के टीके की बूस्टर खुराक देना शुरू कर रहा है। बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने कहा कि सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों तथा बुजुर्गों को बूस्टर खुराक देने का फैसला किया है। स्पेन में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किदाम्बी श्रीकांत लक्ष्य सेन को हराकर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कल सिंगल्स सेमीफाइनल में श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14, 21-17 से हराया। स्वर्ण पदक के लिए श्रीकांत का मुकाबला अब दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। ये सेमीफाइनल डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन और सिंगापुर के लोह कीन यू के बीच खेला जाएगा। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अपना खिताब बनाए रखने के अभियान में अब तक 3 में से 2 मैच जीत चुका है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। नृत्य उत्सव अखिल भारतीय वंदे भारतम का आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सभागार में समापन होगा। 4 क्षेत्रों के 949 नर्तकों वाले 73 समूह इस ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।